और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। खस्ता हाल सड़कों पर राकेश सिंह का बयान, जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं जिसमें गड्ढे नहीं। भोपाल का ब्रिज 90 डिग्री नहीं 119 डिग्री का है। कई जगह 90 डिग्री की सड़क और पुल मिलेगा। यह बड़ा बयान सामने आया है सियासी गलियारे से जुड़ी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री का यह अजीब बयान सामने आया है। आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सियासी गलियारे में निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब आगे देखना होगा यहां और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, पर सियासी गलियारे से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। दीदी में लीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है। पीडब्ल्यूडी कौन सी सड़क बनाएगा। और सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए फोन लाइन पर। आकाश, मंत्री राकेश सिंह जी के बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में जो सड़कें खराब हो रही हैं, जो हर साल बारिश के बाद बारिश के दौरान हमें देखने को मिलती हैं, वही स्थिति इस बार भी बनी। और प्रदेश की तमाम सड़कों और पुलों के विभाग को लेकर मंत्री राकेश सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। और ये साफ उन्होंने कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है इसमें गड्ढा होता ही नहीं है। ऐसी तकनीकी अब तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है, क्योंकि बारिश में गड्ढे हमेशा होते हैं और ये होते रहेंगे। लेकिन सड़क की जो तकनीकी है, जो गुणवत्ता है, वो ठीक होना चाहिए, ये उनका दावा है। इसके साथ ही भोपाल का जो 90 डिग्री का पुल पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना, उसको लेकर राकेश सिंह ने कहा ये जो ब्रिज है वो 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का था। वहीं इंदौर में एक ब्रिज आजकल वायरल हो रहा है, जो जेट शेप का पुल है, उसको लेकर भी राकेश सिंह ने कहा कि वो पुल भी 90 डिग्री का नहीं जबकि वो 114 डिग्री का है। इस पुल में 20 मीटर का टर्निंग रेडिएशन है और टर्निंग रेडिएशन ही बहुत जरूरी होता है। अब उन्होंने एक नई बात बताई है कि प्रदेश में जो निर्माणाधीन पुल हैं उनकी रिपोर्ट बुलाई गई है। इसके साथ ही एक कमेटी का भी गठन होगा जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे और जिस भी पुल पर इस तरीके के आरोप लगते हैं या संदेह होगा उसका परीक्षण कमेटी से करवाया जाएगा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि भोपाल में जो पुल का निर्माण हुआ था उसको लेकर कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और बड़े स्तर पर लोगों को निलंबित किया गया जो पीडब्ल्यूडी में पदस्थ इंजीनियर और अधिकारी थे। बिल्कुल आकाश, लेकिन उनके इस बयान में कई अपडेट भी सामने आए हैं। उन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है कि भोपाल का ब्रिज 90 डिग्री नहीं 119 डिग्री है। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अपने तकनीकी विभाग का जिक्र किया, तकनीक का जिक्र किया। क्या इसके साथ उन्होंने उसका भी जिक्र किया जहां घोटाले, जहां करप्शन की वजह से सड़कें हाथों से ही उखड़ जाती हैं? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने तमाम उन बिंदुओं पर बात करने की अपना पक्ष रखने की कोशिश की जो लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं या सोशल मीडिया के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग की किरकिरी करा रही हैं। क्योंकि भोपाल का 90 डिग्री जो पुल का बात है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया कि उसके डिग्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो 112-114 डिग्री के आसपास का है। और वो लगातार इस बात को पहले भी बता रहे थे और अब क्योंकि कार्रवाई इस मामले में हो गई है तो उस बात को भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही अब उस पुल को रिडिजाइन भी किया जाना है। ठीक है आकाश, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, बाढ़ और बारिश से प्रदेश के लोग परेशान हैं। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। वैसे वक्त में पीडब्ल्यूडी मंत्री का ऐसा बयान क्या संदेश देता है आम लोगों के लिए? ये कैसा है ये उनका ये बयान? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है क्योंकि बारिश में हम अक्सर गड्ढे देखते हैं, लेकिन जो सड़कें गुणवत्ताहीन बनती हैं उनको लेकर जरूर सवाल होना चाहिए। अगर गुणवत्ता ठीक रहे तो इतने अधिक गड्ढे नहीं होंगे, क्योंकि जनता को उम्मीदें जरूर अपनी सरकार से होती हैं कि हर बार इस तरीके से परिस्थितियां ना बने। तो ऐसे बयानों की वजह से एक बार फिर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ सकते हैं, खासतौर पर जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से जब बारिश की स्थिति बनती है, कहीं पुल बह जाता है, कहीं सड़क बह जाती है, तो आम जनता इन चीजों से परेशान होती है। ऐसे में सरकारों को सबसे पहले मानसून के दस्तक के पहले ध्यान देना चाहिए कि किन जगहों पर सड़कों की हालत ज्यादा खराब है, कहां पुल पुलिया ज्यादा गिरने की संभावना है। बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मौजूदा वक्त में जब कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, वहां
नाउम्मीदी से बेहतर उम्मीद होती है, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, नजर बनाए रखें।